घटना को लेकर हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति इस बात का संज्ञान ले जो लखीमपुर खीरी की घटना के दोषी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाकर SIT गठित करके जांच करवाई जाए और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनकी फांसी की सज़ा दिलाने का काम करें। और दूसरा हमारी मांग थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो एक अपने वर्कर बुलाकर अपने गुंडे बुलाकर उनको ये कहा है सपष्ट शब्दों में कि 700-800 हज़ार इस प्रकार के गुंडे तैयार करो जो किसानों पर डंडा चार्ज कर सके, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री को इस पद होते हुए शोभा नहीं देता, अशोभनीय बयान है। मुख्यमंत्री से हम इस्तीफे की मांग करते हैं और DC के माध्यम से प्रशासन से भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, भड़काऊ बयान देने का मुकदमा दर्ज किया जाए और देश के प्रधानमंत्री को हमने एक अपील की है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और इससे इस्तीफा लिया जाए। प्रधान जी, एक मुख्यमंत्री ने यह भी कहा जमानत को खुद करा लूंगा। नमी है, नमी के मापदंड किए हैं गवर्नमेंट ने, वो कम है और नमी ज़्यादा है, खरीद नहीं हो पा रही, इसके ऊपर ऐसा मुद्दा तो देखो आप एक बार देख ले, कोई मतलब घटना होती है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, धाराएं भी लगाई जाती है। क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का तो बयान दिया? मैं कहना चाहूँगा कि ये अंधी बहरी गूंगी तानाशाही सरकार है। एक आदमी पर तो अगर वो थोड़ा भी गलत बोल जाता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हमारे सिरसा में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जींद के किसान भाई पर मुकदमा दर्ज किया देशद्रोह का और करनाल के अंदर किया। और एक मुख्यमंत्री जो एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, एक पब्लिकली लोगों को बुलाकर अपने वर्करों की मीटिंग बुलाकर ये कहता है कि आपस में लड़ाने का काम करता है और एक इस प्रकार का बयान देता है जिससे समाज के अंदर तोड़ने की बात होती है, तो ये बड़ी अशोभनीय बात है। इसलिए मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का भी और भड़काऊ बयान देने का भी। जिस तरह करनाल में किसान इकट्ठा होता है, क्या यूपी में भी यहाँ से लाया जाएगा? बिल्कुल, अगर यूपी के अंदर इस SIT गठित नहीं की गई सरकार ने और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जल्दी, हरियाणा से पंजाब से पूरे देश का किसान यूपी पहुंचने का काम करेगा, सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा, झुकाने का काम करेगा। और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अब हमारा सबर का बांध टूट चुका है। चाहेंगे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहेंगे क्योंकि ये तानाशाही सरकार बन चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता कि जैसे को तैसा, इसलिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा में भी जवाब देना चाहते हैं। या तो सरकार इस प्रकार का अंकुश लगाए, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कहना चाहेंगे जो इस प्रकार का भाषणबाजी या बयानबाजी करता है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम करे, कार्रवाई करने का काम करे और संज्ञान लेने का काम करे। आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम तो हमारा आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था। हमने अनुशासन से और शांति से आज हमने DC ऑफिस का घेराव किया और उसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन DC को सौंपा। अगला कदम जैसे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले पर फूल चढ़ाएंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। ये अच्छी मानसिकता है मुख्यमंत्री की। क्या आपस में लोगों को लड़ाकर, आपस में खून खराबा कराकर, क्या यही मुख्यमंत्री की यही नीति और नीयत है कि क्या इसी प्रकार के BJP की क्या यही एजेंडा है कि जो आपस में लड़ाकर और लठ बजवा कर जेल में जाकर, जो जेल में जाएंगे क्या वही मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे? ये अच्छी मानसिकता का है, अच्छी सोच नहीं है। DC साहब ने कोई आश्वासन दिया? बिल्कुल, DC साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जो आपका मांग पत्र है वो राष्ट्रपति महोदय को भिजवाने का काम करूँगा। ये हमारे को आश्वासन है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? आगे संयुक्त किसान मोर्चा का जो कदम होगा उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। आज का जो ज्ञापन था, हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था जो हमें DC के माध्यम से दिया गया था। जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था, संयुक्त मोर्चे ने कहा था हर DC, हर जिले के DC का घेराव करो और DC को समझाने की कोशिश करिए कि आप अपने क्षेत्र में जो हमारी सुरक्षा और सुरक्षा की सेवाएं वो बहाल रखें, जो हमारा
लखीमपुर में जो हमारा नरसंहार हुआ है, हमारे 7 से 8 लोगों की शहादतें हुई हैं, उस पर कार्रवाई हो, वहाँ की योगी सरकार को भी चेताए। और जो कल खट्टर साहब का बयान था कि भी 700-800 लोग इकट्ठे हो और लाठी लो, तो हम ये बताना चाहते हैं, आप यूपी वाला इतिहास यहाँ दोहराने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये सोच रखा है ना, हमने चूड़ियाँ डाल रखी है, हमने चूड़ियाँ हमारे घर के लिए डाल रखी है, इस शासन और प्रशासन के लिए नहीं। इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। आप एक बात बताओ, जब देश का मुख्यमंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी अच्छी पोस्ट पे होते हुए ये बयान है, तो हम शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहाँ गई वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ है ये सरकार? ये सरकार नहीं, ये तालिबानी की सरकार है। जो ये कहते थे तालिबानी है, तालिबान कमांडर हमने करनाल में मिला था, और योगी ने तो बिल्कुल नरसंहार कर दिया। ऐसी हालात पैदा कर दिए हैं इस देश में, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, अघोषित इमरजेंसी है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, कृपा करके यदि आप पे ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन नहीं संभल रहा, तो आप इस पद से इस्तीफा दे दीजिए, हमारे देश को छोड़ दीजिए प्लीज़। ऐसा ना हो कि ये बेटियां घर परिवार छोड़ के आपकी जान लेने के लिए रोडों पे उतर आएं। जैसे को तैसा नहीं, जैसे को तैसा हमने नहीं, हम क्या बेवकूफ़ हैं? हमने डर लगता है क्या? हम इस देश के वासी हैं, खट्टर पाकिस्तान से आया, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी जो रगे हैं वहाँ भगत सिंह का खून बहता है। जिस दिन ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए संयुक्त मोर्चा ने आह्वान कर दिया ना, 2 मिनट के अंदर इस सरकार को सड़क पे लाके पिटेंगे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी मजबूरियां हैं। संयुक्त मोर्चे ने यदि एक आह्वान 12 बजे भी कर दिया, इनकी कोठियों से घेर के इन लोगों को हम रोड पे लाके इनके औकात दिखाने का काम करेंगे। हमारी मजबूरी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है संयुक्त मोर्चा। जिस तरह से आज रोड जाम किए गए थे, क्या सभी रोडों को नहीं, देखो, संयुक्त मोर्चा का कोई आह्वान नहीं था, पर जो हमारे अंदर एक दर्द लगाओ, जलन लगाओ, मतलब कुछ भी लगाओ, जो हमारे अंदर ऐसा लग रहा है भाई 9 लाशें हमारे दरवाजे पे हैं, तो लोग क्या करेंगे? रोड जाम कर सकते हैं। हम उनकी तरह हत्यारे नहीं कि हम किसी की हत्या करें या किसी को बंदूक मारें या किसी पे गाड़ी चढ़ाएं। और यदि ऐसा कोई वक्त आया तो हम आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। जो MLA MP है उन्हीं का इलाज करेंगे।